मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खास पेशकश में आपका स्वागत है। दुनिया में शाम अवध बेहद मशहूर मानी जाती है और यूं तो अवध की शाम को लखनऊ के नाम से याद करते हैं, लेकिन इस वक्त अयोध्या की शाम अपने आप में बेहद खास और दिलकश होती जा रही है। दरअसल रामपथ पर जहां एक तरफ सैलानियों का जमावड़ा रहता है, वहीं दूसरी तरफ रंग बिरंगी लाइट लोगों का मन मोह रही है। चैन हम रश के कमर रखते हैं, शाम अवध की तो बनारस की शहर रखते हैं। इस वक्त हम शाम अवध की बात कर रहे हैं और हम अयोध्या में मौजूद हैं। इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या बनारस की सुबह और अवध की शाम बेहद मशहूर है, लेकिन अयोध्या की शाम इस वक्त बेहद खूबसूरत सी नजर आ रही है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से कितना खूबसूरत नज़ारा अयोध्या के धर्मपथ का नजर आ रहा है, जहां पर चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं और अयोध्या दुल्हन की तरह सजी और संवरी नजर आ रही है। दरअसल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसी सूरत में अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शाम होते ही ऐसा लगता है कि कोई बड़े शहर में यहाँ लोग आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से किसी बड़े शहर का क्या नज़ारा होता है, किसी खूबसूरत शहर का नज़ारा क्या होता है। ऐसे तो लखनऊ की शाम, अवध की शाम बेहद मशहूर कही जाती है, लेकिन अब इन दिनों जो अयोध्या की शाम है उसका कोई सानी नहीं है। आप देखिए कितना भव्य और दिव्य नज़ारा अयोध्या का नजर आ रहा है, जहां पर हजारों सैलानी आ रहे हैं और वो अयोध्या की छठा को अपनी आंखों से देखते हैं। जाहिर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि अयोध्या दुल्हन की तरह सज संवर कर निखरे, और उसी का नतीजा है कि शाम अवध बेहद रंगीन है और अयोध्या में सैलानियों का जमावड़ा नजर आ रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। रामनगरी की तैयारियों और भव्यता को करीब से देखने के लिए भारत समाचार की टीम अयोध्या पहुंची। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले मंदिर का जो निर्माण है वो जोरों पर चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर का जो निर्माण है उसमें तेज़ी लाई जा रही है। बहुत सारी मशीनें लगाई गई हैं, बहुत सारे जो है वो चीज़ें की गई हैं यहाँ पर, और मंदिर का जो निर्माण है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। उसके आसपास सौंदर्यीकरण का भी काम जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर परिसर के बाहर तमाम तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही हैं। कई जो है वो चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, लोगों के सामान रखने की व्यवस्था की जा रही है कि कहाँ पर कौन सामान रखेगा अपना यहाँ पर दर्शनार्थी जो होंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग 22 तारीख के बाद यहाँ पर मौजूद होंगे। राम मंदिर के बाहर का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सौंदर्यीकरण का काम भी तेज़ी के साथ जो है वो चल रहा है। बहरहाल अपने आप में ये एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है 22 तारीख को, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि रामलला के दर्शन करने वालों की भीड़ लगातार अभी से आ रही है। हाँ, और जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद इस संख्या में बहुत इजाफा हो जाएगा। अयोध्या में यूं तो तमाम पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक कथा ऐसी है जिसको सुनने के बाद मित्रता का भाव जागता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुग्रीव किला में के सामने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुग्रीव किला के जीर्णोद्धार का काम तेज़ी के साथ चल रहा है, और ये माना जाता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था तो उससे पहले राजा भरत ने इसको बनवाकर भगवान राम को सौंपने की बात कही थी, लेकिन जब सुग्रीव साथ में आए तो भगवान राम ने ये किला उनको सौंप दिया। मान्यता इस बात की भी है कि इस किले के दर्शन से जो है अगर कोई दुश्मन है तो उसका विनाश होता है। इस किले के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन मात्र से अगर कोई
दुश्मन है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो भारत समाचार पर अपने आप में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पूरी जो लड़ाई हुई थी रावण से, उसमें कहीं ना कहीं राजा सुग्रीव का एक बड़ा योगदान था। बहरहाल भगवान राम ने अपनी मित्रता निभाई और ये किला उनको सौंपा। उस वक्त से लेकर आज तक ये किला कई बार जो है वो जीर्णोद्धार किया जा चुका है इसका। अब इसको पुरातत्व विभाग ने संरक्षित इमारत घोषित कर दिया है और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले समय में भगवान राम के दर्शन के साथ साथ लोग सुग्रीव किला भी जाएंगे और वहां भी दर्शन कर सकेंगे। तेलंगाना से चांदी की ईंट लेकर अयोध्या पहुंचे हैं कुछ लोग हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरी ईंट चांदी की है और अयोध्या से लेकर जो है वो अयोध्या पहुंचे हैं तेलंगाना से चलकर। अब इसको ले लिया गया है और अब इसे वापस ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना से चलकर यहाँ पर नंगे पैर 10 भाई हैं वो साइकिल से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहरहाल सौंप दिया गया है, ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है इस ईंट को, लेकिन जो भाई हैं यहाँ पर नंगे पैर चलकर यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि पैरों की तरफ कि ये पूरे 10 भाई हैं और यहाँ पर जो है वो भगवान राम की के मंदिर के लिए जो है वो चांदी का ईंट लेकर पहुँचे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बात करेंगे एक एक लोगों से। क्या नाम है आपका? के शिव कुमार। जय श्री राम। श्री राम। ये बताइए कि यहाँ से कब चले थे आप लोग जो यहाँ तक आए हैं और कब मन में विचार आया? दिसंबर 17 तारीख को आए थे स्वामी, निकले थे भाग्यनगर से, कल रात में यहाँ पहुँचे थे। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम। आप सब लोग सगे भाई हैं? हाँ, तो यहाँ पे कैसे विचार आया कि चांदी की ईंट देना चाहिए? हम रामचंद्र चरण पे देने के लिए आए थे। अच्छा, रामचंद्र चरण पे देने के लिए ये चांदी का ईंट लेके आए हैं। कितने किलो का है? वो वेट नहीं पता है। वेट नहीं मालूम है। आप लोग तो वहाँ से कब चले थे? क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे आए होंगे तब तो जो है 17 तारीख को चले थे। 17 तारीख। 17 तारीख कौन सी 17 को? दिसंबर 17। दिसंबर 17 को चले तो लगभग 20 दिनों का बल्कि ज़्यादा का आपका सफ़र रहा। 17 दिन लगा है। 17 दिन आने का रहा। तो ये सब भाइयों ने कैसे तय किया था मन में कि हम लोग जो है वो ईंट वहाँ पे चढ़ाएंगे जाकर? जय श्री राम। हम लोग सब भाग्यनगर से तेलंगाना से निकले हैं। 17 दिन का यात्रा था हमारा, 1300 किलोमीटर का लगभग। हम लोग कल गुरुजी के आश्रम पहुँचे हैं, परशुराम जी, स्वामी परशुराम जी के आश्रम को पहुँचे हैं। तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था हमारे गुरुजी दर्शन के और जो भी हमारी यहाँ पे कार्यक्रम था पूरा गुरुजी ने साथ में रह के नज़दीक से पूरा कराया है यहाँ पे। तो हम लोग का संकल्प ये था कि राम जन्मभूमि जो मंदिर बन रहा तो उसमें हम लोग हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट हम लेके आए हैदराबाद से, तो लेके आके दिए भाग्यनगर से हम लोग। क्या काम करते हैं आप लोग वहाँ? मैं एक IT में फ्लोर इंचार्ज हूँ, मैं मैरिज टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस में। अच्छा, सब लोग आप लोग सब भाई जो है वो सब भाई है। हिंदू भाई है, एक अलग अलग घर से है, मगर सबका संकल्प एक ही है, सनातन धर्म। जय श्री राम। तो आप सुन रहे हैं ये 10 भाई हैं और यहाँ से तेलंगाना से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और साइकिल से चल के 17 दिन में इन लोगों ने यात्रा जो है वो तय की है और पैर में चप्पल भी नहीं है। साइकिल से चलकर सब लोग पहुँचे हैं और अब साइकिल से ही ये सब के सब वापस भी जाएंगे। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा संकल्प इन लोगों ने लिया था और कि जब रामलला का मंदिर का निर्माण होगा तो ये लोग चांदी की ईंट वहाँ पर सौंपने का काम करेंगे। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए अब ये लोग यहाँ पर आए हैं और जो ईंट है चांदी का उसको ट्रस्ट के हवाले किया जा चुका है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत उस समय हुई जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। वहीं बाबरी विध्वंस में कार सेवकों ने जिन हथियारों का प्रयोग किया था वो आज भी कार सेवकों के पास सुरक्षित है। ऐसे में भारत समाचार की टीम ने उन कार सेवकों से बातचीत की जिन्होंने बाबरी के विध्वंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जब राम मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी, या यूं कहा जाए कि जब इसके शोले धधक रहे थे बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उस वक्त के कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही सब्बल है
ये वही तलवारें हैं जो कि बाबरी विध्वंस में प्रयोग की गई थी। ये हाथ में हम तलवार लिए हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से। और ये एक तलवार ऐसी नहीं थी, एक ये इस तरह का सब्बल ऐसा नहीं था, एक त्रिशूल नहीं था, एक हथौड़ा नहीं था, बल्कि ये एक एक हज़ार हथौड़े, तलवार, सब्बल, ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो कानपुर से मंगाए गए थे, स्पेशल डिमांड पे मंगाए गए थे। और उसके बाद फिर 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ और उसके बाद आज वो दिन आया जिसका लोगों को इंतज़ार था और राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी नज़दीक आ रही है। संतोष द्विवेदी साथ में हमारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये कार सेवक ये भी थी उस वक्त, लगभग 12 साल की सबसे छोटी कार सेवक कह रहे हैं। और भी लोग थे यहाँ पे मौजूद हैं, भाई साहब ये भी कार सेवा में थे। तो बहुत सारे यहाँ पे कार सेवा करने वाले लोग भी मौजूद हैं। संतोष जी, ये सारे के सारे आपके पास हथियार हैं, शुरुआत किस जगह से हुई थी इसको ये जानना चाहते हैं कि आज 6 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि विध्वंस होना है, बाबरी गिराई जानी है, आज रामलला बन के तैयार हो रहा है मंदिर। अब ऐसा था कि अगर बहुत से लोगों को इसकी जानकारी हो जाती तो हमारा मिशन फ्लॉप हो जाता, और इस मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए पहले तो हम लोगों को मौन रहना था। तो उसमें भाजपा के एक बड़े नेता, यहाँ के मिनिस्टर थे, प्रभारी मंत्री थे उस समय के, अब नहीं रह गए दुनिया में, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उस पूरे मामले में वो, और संघ के एक बड़े नेता अभी जीवित हैं वो थे, दिल्ली के कुछ लोग थे, 2 लोग दिल्ली के थे। तो इस राज को 6 दिसंबर के दिन तक, बाबरी ढांचा ढाए जाने तक सब कुछ मौन रहना था। और इस मामले में जब 2 नवंबर को हमको गोली लगी थी, 2 नवंबर 1990 को, तभी हम लोगों ने तय कर लिया था कि ढांचे के कारण ही मंदिर निर्माण, सबसे बड़ी बाधा मंदिर निर्माण की ढांचा ही है, तो इसे तोड़ने के लिए जिसके लिए हम लोगों को गोलियां लगी हैं, तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जाए इस मामले को। उसी दिन 2 नवंबर को ही ठान लिया था आप लोगों ने कि अब इसको गिरा के रहेंगे, मानेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल गिरा देंगे। तो इसके लिए 1.5 साल हमने 5000 लोगों की एक फौज तैयार की। मैं और भाई रविशंकर पांडे जी, ये एक दुर्गा पहलवान जी थे, वशिष्ठ गोयल जी थे बस्ती के, इस तरह से 1 दर्जन ये जुनूनी लोगों की एक टीम थी जिसमें ये तय हुआ था कि हम लोग इतने लोगों को तैयार कर लेंगे कि ढांचा तोड़ने के लिए पर्याप्त रहेंगे। किसी लेबर की आवश्यकता नहीं है, किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, किसी बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं है, हम हाथों से तोड़ेंगे। राम मंदिर के साथ उफान पर चुनावी तैयारी। 2024 के रण में कौन पड़ेगा किस पर भारी? 80 सीट जीतना भाजपा